वो लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन समझा देना। कौन सा? जो आपने बिल्कुल आखिरी में दिया था ना करने को, यूरेनियम वाला। हाँ 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 अबे यूरेनियम। अपने हाथों से ही तो किया है तुमने वो। सर फिर भी थोड़ा बहुत डाउट अभी भी है, तो एक बार आप समझा दीजिए। क्या क्वेश्चन था वो? सर 2.3 ग्राम ऑफ यूरेनियम वाज हीटेड इन एयर एंड हाँ एक मिनट। तो यूरेनियम था 2.38 ग्राम, तो यूरेनियम का मास तो पता ही चल गया। और एंड रिजल्टिंग ऑक्साइड वेट 2.806 ग्राम। हाँ, फिर उससे एक ऑक्साइड बना जिसका वेट था, यूरेनियम ऑक्साइड बना जिसका वेट था 2.80 के करीब। हाँ तो सर। ऑक्साइड बना, इसका मतलब ये है कि जो पूरा ऑक्साइड है यूरेनियम ऑक्साइड, उसमें यूरेनियम 2.38 है, तो बाकी बच गई ऑक्सीजन। अब भी नहीं आया समझ? हाँ सर सर एक बार मेरे को मतलब वेटिंग में हूँ मैं, एक बार इन कर दो सर, दूसरी से आ रहा हूँ आईडी से। तो भाई यूरेनियम ऑक्साइड में यूरेनियम तो वो बता ही रहा है, तो ऑक्सीजन कितनी है फिर? वो माइनस कर देंगे। बस, तो जब इनका मास पता चल जाएगा तो मास से क्या निकालोगे? परसेंटेज। हाँ, फिर एक नंबर आएगा यूरेनियम का, जब लास्ट में तो इनको मोल्स को सबसे छोटे मोल्स से डिवाइड कर दोगे तो नंबर आएगा 1 और 2.66। तो 1 और 2.66 तो चलेगा नहीं, तो तीनों को ट्रिपल करना पड़ेगा। 1 को ट्रिपल करोगे 3 हो जाएगा, 2.66 को ट्रिपल करोगे कितना हो जाएगा? 7.88 मतलब 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा। बस, जो U3O8 आंसर आएगा। ओके सर, बस यही पूछना था। देखो टॉपिक है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, लंबा टॉपिक है। बड़ा टॉपिक है, लेकिन शुरुआत का हिस्सा काफी आसान है। इसका जो होमवर्क दिया जाएगा वो आपको करके लाना है, होमवर्क बराबर करते रहना है। अब सुनिए, इसके पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे आज मास परसेंट। ऐसा हमने एक टॉपिक पढ़ा है परसेंटेज कंपोजिशन, मगर परसेंटेज कंपोजिशन किसी और चीज की होती है और मास परसेंटेज किसी और चीज का निकाला जाता है। पर मास परसेंटेज कंपाउंड का नहीं निकाला जाता है, परसेंटेज कंपोजिशन कंपाउंड की निकाली जाती है। मास परसेंटेज निकाली जाती है सॉल्यूशन की, ये 9वीं क्लास में आता था। तीसरा मोलैलिटी, चौथा मोलैरिटी, पांचवा मोल फ्रैक्शन, छठा होता है नॉर्मेलिटी, मगर 11th में नहीं आता है वो। मास परसेंटेज, पीपीएम, मोलैलिटी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन। अब सबसे पहले मास परसेंटेज सुनना, किसकी निकाली जाती है मास परसेंटेज? देखिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करते रहना है। इसमें पानी है, पानी को हमेशा मैं सॉल्वेंट लूंगा, तो ये बहस ही नहीं रहेगी कि सॉल्वेंट कौन है सोल्यूट कौन। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल अभी तक जितने भी आपने किए हैं वो इसमें होंगे, खाली इसमें आपको 50 न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। तो और मैं इसमें एक चीज डालता हूं H2SO4, ये सोल्यूट है। आपको ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी सॉल्वेंट और सोल्यूट में, क्योंकि पानी 95% सॉल्वेंट ही रहता है। जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनमें पानी के साथ कुछ दिया होता है, तो पानी हमेशा सॉल्वेंट होता है, तो जो दूसरी चीज होती है वो सोल्यूट होती है। या वो बता देते हैं अपने आप, या अमाउंट से पता चल जाता है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है और सोल्यूट कम। तो ये परेशानी खड़ी ही नहीं करनी है कि सॉल्वेंट सोल्यूट कौन है, ये दूर हो जाएगी। यहां पर बस याद रखना है, मैंने पानी लिया 800 ग्राम, मान लीजिए मैंने इसमें 800 ग्राम पानी डाला, और मैं कह रहा हूं 300 ग्राम मैंने इसमें डाला सोल्यूट। अब ये एक सॉल्यूशन है,
अब मेरे से कहा गया कि सॉल्यूशन की मास परसेंटेज निकालो। ठीक है जी, मुझसे कहा गया कि सॉल्यूशन की मास परसेंटेज निकालो। तो अगर मुझसे ऐसा कहा जा रहा है तो मेरे को क्या निकालना है? तो मेरे को क्या निकालना है? अगर ये सॉल्यूशन 100 ग्राम लिया जाए तो उसमें सोल्यूट का मास कितना आएगा? बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कितना सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन, ये है आपको पता करना। तो पहले आप इसे निकालिए मत, मेरी एडवाइस है कि पहले आप इसको निकालिए मत। पहले आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि निकालना क्या है, पहले बताइए। क्या आपके दिमाग में ये बात फिट हो रही है कि निकालना क्या है? मास ऑफ सोल्यूट। बस इतना ही समझ आया, मास ऑफ सोल्यूट। वो ये सर निकालना है। मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है ये निकालना है। हाँ, तो इसको ऐसे समझ लेते हैं कि मैंने किसी बच्चे को ये वाला सॉल्यूशन 100 ग्राम दिया, तो उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में किसी को देख दिया मैंने, तो उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना आएगा और सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूशन में दोनों चीजें होती है, तो उसमें कितना सोल्यूट होगा कितना सॉल्वेंट। बहुत ही आसान है निकालना, और जैसे मैं बताऊंगा वैसे और भी आसान हो जाता है। देखो कैसे। फिलहाल एक चीज बताओ, सॉल्यूशन का मास फिलहाल है कितना? तुमको क्या लग रहा है कितना मास है सॉल्यूशन का? जल्दी। 1100। बिल्कुल 1100। 800 या 300 तो नहीं है, 1100 दोनों को जोड़ के, है ना? तो लो जी, 1100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 300 ग्राम सोल्यूट, है ना? हो गया है, तो समझ गए तुम क्या करना है। यस सर। 1100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 300 ग्राम सोल्यूट। अबे लेकिन इसका क्वेश्चन बड़ा कठिन आता है, देखना अभी, देखते जाओ। ये लाइनें समझ लो, वो तो क्वेश्चन तो हो जाएंगे फिर बाद में कर दूंगा मैं कैसे कैसे। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन, इसकी 3 लाइनें लिखते हैं। 1 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 300 बट्टे 1100 ग्राम सोल्यूट। 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 300 बट्टे 1100 गुणा में 100। अब आप पता है क्या ध्यान दीजिए कि ये 100 की मल्टीप्लाई ही क्यों की गई? क्योंकि मुझे 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट पता करना था। सुनते रहना मेरी लाइन। 100 से ही मल्टीप्लाई क्यों की? क्योंकि मुझे 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट पता करना था। 100 से ही मल्टीप्लाई क्यों की? क्योंकि मुझे 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट पता करना था। 100 से ही मल्टीप्लाई क्यों की? क्योंकि मुझे 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट पता करना था। एक मिनट, एक बच्चा आया, मुझे लग रहा है अभी आया है, चलो मैं इसको समझा देता हूँ, है ना? 5 तुम भी समझ लेना। देखो भाई मयंक, ये हमारा टॉपिक है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। ये लंबा टॉपिक है, 1 2 3 4 5 इसके पार्ट है। सबसे पहला पार्ट पढ़ रहे हैं हम, मास परसेंटेज। सवाल है मास परसेंटेज होता क्या है? मास परसेंटेज होता है एक फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि मेरी लंबाई है, मेरा वजन है, ऐसे ही शायद मैं अपना मास परसेंटेज भी जानता हूं।
लेकिन मास परसेंटेज हमारा नहीं होता है, मास परसेंटेज होता है सॉल्यूशन का। मैंने यहाँ एक सॉल्यूशन लिया हुआ है जिसमें H2SO4 नाम का सॉल्यूट है और पानी सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट मैंने 800 ग्राम डाला है और पानी 300 ग्राम। अब मेरे से पूछा जा रहा है, दो चीजें मेरे को ये पता होनी चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट। दो चीजें मेरे को पता होनी चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर मेरे को ये दोनों चीजें पता है तो मेरे से कहेगा वो पेपर में मास परसेंटेज निकालो, इसकी मास परसेंटेज निकालो। मास परसेंटेज निकालने का मतलब क्या बैठेगा? अगर ये सॉल्यूशन 100 ग्राम लिया जाए, ये वाला सॉल्यूशन 100 ग्राम लिया जाए, तो उसमें सॉल्यूट का मास कितना आएगा? मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो मैंने ऐसे लिखा कि फिलहाल सॉल्यूशन 1100 ग्राम है। 1100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 300 ग्राम सॉल्यूट। 1 ग्राम सॉल्यूशन लूंगा तो इतना सॉल्यूट। 100 ग्राम सॉल्यूशन लूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब तुम मेरे को एक चीज बताओ, तुमको ये बताना है कि ये मैंने क्या निकाला है। 300 बट्टे 1100 मल्टीप्लाई 10 लाख, क्या निकाला है मैंने, बताओ। सर अगर सर 10 10 लाख लाख ग्राम। ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें कितना सॉल्यूट है? सॉल्यूट का मास कितना है उसमें? 300 बट्टे 1100, ऐसे ही बोलते जाओ। 50। सर 50 ग्राम सॉल्यूशन में 50 कितना ग्राम सॉल्यूट है? सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मास है? हाँ ऐसे ही बिल्कुल पक्का कर लेना, भूलना नहीं है, ऐसे ही बोलते रहना। सर 9 सर ग्राम 9 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का कितना मास सॉल्यूट है? है? अब क्लियर है सबको? जी सर क्लियर है। यस सर। यस सर। तो इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। 300 क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। 1100 क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन। 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया आप जानते हैं। यस सर परसेंटेज। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो निकल के आएगा मास परसेंट। परसेंट का मतलब ही होता है 100 में से। ये तो पढ़ने में ही पता चल रहा है, 100 में से। यस सर। अगर आप 10 लाख की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मास परसेंटेज नहीं है। मास परसेंट आप तभी लगाएंगे जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ppm है, पार्ट पर मिलियन। आपने अब निकाला है पर मिलियन में से, पार्ट पर मिलियन। पर मिलियन परसेंट, परसेंट 100 में से निकाल रहे हैं, पर मिलियन 10 लाख में से निकाल रहे हैं। क्लियर है दोनों फॉर्मूले? बताओ। जी सर। यस सर। यस सर। हाँ, अभी भी ये काम पूरा नहीं हुआ है। अभी भी हम न्यूमेरिकल आगे जो आएंगे नहीं कर सकते हैं। कब तक? अब ये देखना कि क्या समझना जरूरी है। स्क्रीनशॉट लो। देखिए मैं मास परसेंटेज निकालता हूं। मैंने लिखा 300 बट्टे 1100 मल्टीप्लाई 100। क्या आया डिवाइड करने पर? बताओ। 33 आया, जो भी आया बताओ। 22 पॉइंट समथिंग 8 के करीब। $27.27। 27.27 ये आया। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपने अब ये मन बना लिया है कि आप न्यूमेरिकल नहीं करना चाहते इसके। आप इसको ऐसे लिखेंगे, 27.27% का साइन लगाएंगे। सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, हिंदी में देखो इसे क्या बोला जाता है, 27.27% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, यानी 27.27% H2SO4 का सॉल्यूशन। इसमें H2SO4 का ही नाम क्यों लिया जा रहा है, पानी का क्यों नहीं? क्योंकि इधर आपने डेफिनेशन में लिखवाई है ना, सॉल्यूट का में बताना है।
दूसरी बात, सॉल्यूशन को हमेशा सोल्यूट के नाम से ही बुलाया जाता है। नमक का घोल, चीनी का घोल, ग्लूकोज का घोल, डिटॉल का पानी, दारू, जबकि दारू में पानी ज्यादा है लेकिन नाम उसका दारू है। ऐसा नहीं कहेगा कोई कि पानी है, कोई नहीं कहता है। हमेशा सॉल्यूशन को सोल्यूट के नाम से ही बुलाया जाता है। HNO3 का सॉल्यूशन, H2SO4 का सॉल्यूशन, ग्लूकोज का सॉल्यूशन, सब जानते हैं इसमें पानी भी है, लेकिन नाम किसका लेना है? सिर्फ सोल्यूट का। तो नाम पढ़ के ही पता चल जाता है कि सोल्यूट कौन है। उसके बाद आपको बिल्कुल श्योरिटी के साथ ये लिखना है कि इसका मतलब क्या है। आप कहेंगे इसका मतलब है कि 27.27 ग्राम H2SO4 आएगा 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अगर आप अटके तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। फिर आपसे कोई पूछेगा तो पानी कितना है, तो आप कहेंगे 100 में से सोल्यूट 27.27 है, तो पानी हो गया कितना? अभी होगा थोड़ी मुझसे माइनस 73, 72.73. 72.63, 72.73 ग्राम पानी। अगर आप ये तीन चीजें लिख पाते हैं तो आपको ये फिक्स हो जाएगा कि आप क्वेश्चन करेंगे। अब दूसरी चीज, अभी अगर मैं पीपीएम निकाल देता तो मुझे लिखना होता 800/1100 मल्टीप्लाई 10 लाख। तो ये 10 लाख करता मैं, तो ये 2 जीरो से ये तो 4 आ जाता। 800 क्यों? 300 300 आएगा। 300 तो ये 10 की पावर 4 हो गया। अब ये 27.27 आएगा, 27.27 मल्टीप्लाई 10,000, तो ये आएगा आपका 272,700 पीपीएम। परसेंट मत लिखना आप पीछे, पीपीएम। इसका क्या मतलब हो? इसका मतलब होगा, इसका मतलब अलग होगा, पर मिलियन। यानी अब आप लेंगे 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम नहीं, 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन अगर लोगे तो 2,72,700 ग्राम आपको उसमें मिलेगा H2SO4। तो ऐसे ही हमको इनके मीनिंग की प्रैक्टिस करनी है थोड़ा 5 मिनट, उसके बाद हम अगली कुछ चीजों पे जाएंगे। स्क्रीनशॉट लो इसका। अब इसके कुछ क्वेश्चन तो इतने आसान होते हैं लेकिन वो होते नहीं है बच्चों से इतनी जल्दी। पहले तो कुछ मीनिंग है, जैसे कहीं लिखा है 15 पीपीएम सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब आप कह रहे हैं सर जी ये क्या दिया है, तो बस तो फिर मैंने कहा ना, फिर न्यूमेरिकल हमसे होंगे नहीं। 1 मिनट नहीं लगाना है, सोचना भी ना पड़े। 15 ग्राम 10 लाख ग्राम, 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म, ऐसे लिख देना है 1 मिनट में। अगर आपने सोचा तो फिर आप फंस जाएंगे, क्योंकि ऐसे कई मीनिंग हमको याद करने हैं। कहीं लिखा है 10% सॉल्यूशन ऑफ HNO3, बस 1 मिनट भी नहीं लगाना है, ऐसे लिखना है 10 100 में से 100 ग्राम सॉल्यूशन 10 ग्राम HNO3। बोलना है कि सर सॉल्वेंट होगा 90 ग्राम 1 मिनट में। तो ये कर दोगे तुम? Yes, sir. यस सर। तो चलो ये क्वेश्चन कर दो जी, 2 मिनट का टाइम देता हूं। कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ 2.5 ppm
solution of chloroform. दूसरा, calculate ppm of solution having 20% NaCl by mass. Calculate mass of HNO3 present in 5 gram solution which have mass percent 9 which have 9% solute by mass. चलो जी पहला करो. सर चैट में भेजा, एक बार चेक। अबे नहीं, आंसर ये थोड़ी है, तो मीनिंग लिखा हुआ है, कुछ और करना है, ध्यान से पढ़, मास परसेंट वो बताना है। सर मैंने आपको मतलब फर्स्ट पार्ट का आंसर भेजा। सही लग रहा है मुझे आप। लेकिन फिर भी मैं एक बार बताऊंगा, आप चेक कर लेना। देखो 2.5 ppm का क्या मतलब है? 2.5 ppm का मतलब होता है कि आपके पास 2.5 ग्राम तो हो गया सोल्यूट, यस सर, और 10 लाख ग्राम हो गया सोल्यूशन। तो जब आपको ये पता ही लग गया कि सोल्यूशन इतना है और सोल्यूट इतना, तो बस इतना करो ना, 2.5 सोल्यूशन सोल्यूट 10 लाख सोल्यूशन 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर 10 की पावर 4 आएगा, ये ऊपर जाके हो जाएगा 10 की पावर -4%, है ना? यस सर। आया समझ में पहला? यस सर। यस सर। दूसरा देखो, पीपीएम निकालना है 20%, 20% का मीनिंग 20 ग्राम सोल्यूट, 100 ग्राम सोल्यूशन, 20 ग्राम सोल्यूट 100 ग्राम सोल्यूशन, 20/100, 20 ऊपर क्यों? क्योंकि वो मास ऑफ सोल्यूट है। 100 नीचे क्यों? क्योंकि वो मास ऑफ सोल्यूशन है। 10 लाख से मल्टीप्लाई क्यों की? क्योंकि पीपीएम निकालना है। 20 गुणा में 10 की पावर -4 पीपीएम, दूसरा भी गया।
Calculate mass of HNO3 present in 5 gram solution which have 9% सर solute यहाँ by mass. -4 क्यों होगा? ये ऊपर नहीं जाए, हाँ +4. Calculate mass of HNO3 present in 5 gram solution which have 9% solute by mass. 9% solute का मतलब 9 ग्राम solute, 100 ग्राम solution. 9 ग्राम solute, 100 ग्राम solution, 9/100 गुणा में 5. बताओ आया समझ की नहीं? यस सर. Yes, sir. इतने ग्राम क्या आया, इसमें परसेंट मत लगा देना. वो ये थोड़ी पूछ रहा है, वो कह रहा है मास ऑफ HNO3 कितना मास HNO3 का होगा. चलो एक बार बोल के बताना क्या निकाला है मैंने. सर 5 ग्राम सर 5 ग्राम solution निकलना है. का मास. Solute. हाँ यही निकाला है. तो एक तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कभी भी डायरेक्ट ऐसे नहीं आता है कि मास ऑफ सोल्यूट दे दिया, मास ऑफ सॉल्यूशन दे दिया और 100 से मल्टीप्लाई करो और मास परसेंटेज निकाल दो. अगर इस भरोसे आप बैठे हैं तो आप घर ही बैठेंगे 11वीं में, 11th में. ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसकी भी गारंटी नहीं लेता हूँ कि ये आएगा कि नहीं. तो फिर क्वेश्चन आएगा कैसा, अभी देखते जाओ. अभी 50 में इन 3 को भी गिन लेना. अब 47 बचे, 47 और कराने. स्क्रीनशॉट लो. अब आप पहले मोलैलिटी निकालिए, फिर आगे समझ में आएगा आपको कि क्या करना है. ये सब आपस में कनेक्टेड है. देखो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, वैसे रिकॉर्डिंग चल रही है लेकिन मैं बता देता हूँ, वो भी सुन लेगा जो देखेगा. देखो भाई 2 तारीख को मेरी है सगाई, मेरी और किसी रिश्तेदार की नहीं, मेरी खुद की. तो मैं संडे में क्लास नहीं ले सकता इस महीने, क्योंकि मैं संडे में ही जाता हूँ सामान लेने, कुछ भी लेने वो मैं ही लाता हूँ. यहाँ मैंने नौकर नहीं रखे हुए हैं जो सामान ला सके. और वो ऐसा होता है कि मैं कहीं जाता हूँ, पूरा दिन लग जाता है, फिर भी वहां कुछ मिलता नहीं है, फिर मुझे अगला दिन जाना पड़ता है. तो 2 तारीख तक आप मुझसे कुछ भी उम्मीद मत रखिए कि मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा या ज्यादा ध्यान दे पाऊंगा. 2 के बाद ही होगा जो भी होगा. तो ये ध्यान रखना, क्योंकि वो ऐसी चीज है कि मैं उसको छोड़ नहीं सकता ना. वैसा तो नहीं कि मैं खुद ही ना जाऊं. अब सुनो, मोलैलिटी. जब हमसे कहा जाता है मोलैलिटी निकालो, तो क्या निकालना होता है. ये है मेरे पास फिर से पानी, और ये मान लीजिए पानी है 900 ग्राम. इसमें है H2SO4. मान लो कि H2SO4 है 400, रुक जाओ, हम्म, 492 ग्राम. अब देखो क्या करना होता है. मोलैलिटी निकालना भी बड़ा आसान होता है, बहुत ही आसान होता है, सही बता रहा हूं. बस एक चीज याद रखनी होती है कि यहाँ पर मास दिया होता है मगर मास चलता नहीं है. जो मास ऑफ सोल्यूट होता है ना, उसको आपको बदलना होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट में. और ये बड़ा आसान होता है. मोल्स इक्वल्स टू होता है मास ऑफ, हाँ, मास ऑफ H2SO4 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ H2SO4. अरे जिसके निकालने हैं उसका नाम लिखना है भैया. और मोल्स सिर्फ सोल्यूट के निकालने हैं, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के मत निकाल देना. अगर निकालोगे तो अपने घर पे ही निकालना, पेपर में मत निकाल देना. अब मास कितना दिया है H2SO4 का, 492 ग्राम. और
मोलर मास कैसे निकलता है, इसके लिए आपको हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे निकलता है। 9वीं में निकालते थे, 10वीं में भी निकाले होंगे। 92 हाँ, 492 डिवाइड बाय 98। सॉरी सर 90 बेटा इसमें नहीं जीत सकते तुम मुझसे, क्योंकि मेरे को सबके याद है, तो नाम ले किसी का मैं बता दूंगा। 492 ग्राम डिवाइड बाय 98 ग्राम पर मोल। तो ये 4 आ गया, ग्राम से ग्राम कट गया, मोल शब्द ऊपर आ गया, 4 मोल। 5 कुछ आ। तो अब हमें बताना क्या है ये देखते हैं। जब हमसे कोई कहता है कि सॉल्यूशन की मोलैलिटी निकालो, तो वो हमसे ये कहता है सर 4 मोल नहीं होगा? सर 5.08 आ रहा है मोल्स में। अच्छा वो 392 है। ओके सर। 4 आएगा। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में सोल्यूट के मोल्स बताना। आपको पता है मोल्स बताने का क्या मतलब होता है? कौन बताएगा मोल्स बताने का क्या मतलब होता है? मोल्स बताने का क्या मतलब है? एक दिन मैंने यही चीज आपको सिखा रहा था कि मोल्स निकालने का क्या मतलब होता है। काफी देर बुलवाई थी मैंने तुमसे ये बात कि अब हम मोल्स निकालेंगे, समझेंगे मोल्स क्या क्या मतलब होता है मोल्स निकालने का, बताइए। मोल्स निकालने का मतलब होता है मॉलिक्यूल की संख्या को मोल्स में बताना। मॉलिक्यूल की संख्या निकालने हैं। तो क्या आप ये समझ रहे हैं कि हमें सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स की संख्या निकालने हैं? दोबारा बोलता हूं, हमें क्या निकालना है? सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स की संख्या। ये समझे? सर जी सर। लेकिन वो हमें निकालनी है 1 किलो सॉल्वेंट के साथ, 900 ग्राम पानी के साथ नहीं, 1 किलो पानी के साथ। ये कैसे निकलेगा? देखो, इसका बहुत साधारण सा फॉर्मूला है। मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के, अरे ऐसे क्या, ऐसे निकाल लो यार। इसको पहले केजी में बदलो, 0.9 kg। 0.9 kg of solvent contain कितने मोल बताओ? 4 0.9। हाँ अभी तो निकाले हमने, 4 मोल H2SO4। तो 1 किलो में कितने मोल? चार डिवाइड बाय 0.9 मल्टीप्लाई, अब एक से मल्टीप्लाई करूंगा। सर ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। नहीं, ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। 0.9 किलो केजी में रखा तो है दोनों को। हाँ 0. तो आंसर आ रहा है सही है, 4 डिवाइड बाय, हाँ सही तो आ रहा है, सही आ रहा है मोल ऑफ H2SO4। तो ये मैंने मोल्स निकाल लिए कि 1 किलो सॉल्वेंट में कितने मोल्स है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? ये 4 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल किसके? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ। और ये किसका 0.9 क्या है? सर ये है आपका मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इन किलोग्राम। हाँ ऐसे बोलना है, मास ऑफ सॉल्वेंट भी, और साथ में पीछे लिखना है इन केजी। केजी में चलेगा। तो ये फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला भी हमें पता लग गया कैसे बनाया गया, कि ये मोलैरिटी को कैसे, मास ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऊपर और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी नीचे। चार्जर लगा लूं मैं एक बार। और एक बार अटेंडेंस भी ले लूं।
कोई भैया ऐसा है जिसने अभी तक फीस ना दी हो और वो इंतजार कर रहा हो किसी, तो ऐसा मत करो, किसी बात का इंतजार मत करो भाई, फीस दे दो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं? हाँ चलो निकाल देते हैं, निकलते विकलते छोड़ो। 4 मोल। मास सॉल्वेंट का कितना था? देखो सॉल्वेंट का मास था 900 ग्राम। यस सर। ग्राम हटा के क्या लगा दो? केजी। लेकिन जब आप ग्राम हटा के केजी लगाएंगे तो आपको 1000 से इसे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो वो 1000 ऊपर नहीं आ जाएगा? अबे डिवाइड करेगा तो ऊपर नहीं आ जाएगा, मल्टीप्लाई Yes, sir. होके। अबे समझ आया? 1000। यस सर। यस सर। तो ये 1000 फॉर्मूले में नहीं होता है, ये तब आता है जब हम उसी नंबर को क्या कर देते हैं? ग्राम में केजी, उसी में ही ग्राम से केजी लगा दे। अब अगर आप इसको 0.9 लिख रहे हैं तो भी 1000 लगेगा क्या? नहीं। नो सर। तो ये समझ लो, नहीं तो लिख कभी ऐसे ही लिखते चले 900 किलो। अब इसको डिवाइड कर लो इज्जत से। 4000 मोल ऊपर आ गए, 900 किलो पानी में। अब 900 से डिवाइड कर दो ताकि यहाँ 1 बन जाए। तो 1 किलो पानी में कितने आएंगे बताना डिवाइड करके? 4.44 4.44। तो निकल तो गया आंसर, 4.44 मोल है। अगर मैं पानी कितना लूंगा? 1 किलो। बताओ आप, समझ आया क्या निकाली है Yes, sir. मैंने? ये मैंने निकाली sir. है मोलैलिटी। मगर देखो ऐसे कोई नहीं निकालता है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं 4/900 मल्टीप्लाई 100, बस 1000, यही तो करेगा वही बच्चा। ज्यादा अगर उसमें दिमाग लगाएगा तो 900 उसने लिख लिया है तो इसको केजी में किया लिखेगा तो 1000 लगाना पड़ेगा। तो फिर वो ये लिखता है तो उसका ये वर्ड लिखे हुए नहीं आते हैं। अब मेरे में मीनिंग दिख रहा है, तुम्हारे में नहीं दिखेगा। अभी तुमको करने के लिए कह दूंगा तो ये शब्द गायब हो जाएंगे, तो इतना दिखेगा। फिर आपका आंसर सिर्फ 4.4 आएगा। अब मेरा देखो क्या लिखा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मोल पर केजी आपको खुद लगाना पड़ेगा, और मेरे में लगा हुआ आ गया। लोगों ने कहा मोल पर केजी लिखने में टाइम लगता है, तो भाई मोलल लिख ले। मोलल क्या है भाई? मोल पर केजी को मोलल बोलते हैं शॉर्ट में, टाइम बचाने के लिए। जिसका मन नहीं है मोल पर केजी लिखने का, उसको बोल दिया गया भाई तू मोलल लिख ले। कुछ बच्चों ने कहा है मोलल भी बहुत बड़ा है, तो भाई स्मॉल एम लिख ले। स्मॉल एम को हमेशा मोलल पढ़ना है, और स्मॉल एम का मतलब होगा मोल पर केजी। तो अगर कहीं पर ये लिखा है तो उसका मीनिंग बताना। भाई यहाँ बताओ, यहाँ कोई सवाल तो नहीं है? नो सर। नो सर। अब ये जो मैं बोर्ड पर लिखूंगा इसका मीनिंग बताना है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। अगर पेपर में लिखा है 5 स्मॉल एम सॉल्यूशन ऑफ NaCl, क्या मतलब है इसका बताओ? सर 5 मोल है NaCl के 1 kg में। NaCl के 1 kg में 5 मोल है। 1 kg क्या? 1 kg सॉल्यूशन ऑफ NaCl में 5 मोल ऑफ सॉल्यूट है। यस। नहीं, दोबारा बोलो, ये गलत था। सर 1 kg वाटर का। हाँ, 1 किलो पानी में
पाँच और पानी से अच्छा वर्ड है, देखो ऐसे किया करो। स्मॉल एम का क्या मतलब है? मोलल। मोलल का क्या मतलब होता है? मोल्स पर केजी, मोल किसके होंगे? सॉल्यूट के, और केजी किसका? पानी का, सॉल्वेंट। हाँ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तो का। इसका मीनिंग क्या बना? 5 मोल सोल्यूट 1 किलो सॉल्वेंट, ये मीनिंग बना। ये दो चीजें आपको गिवन है और आप सोचेंगे हमें तो कुछ दिया ही नहीं है, हमें तो बस ये लिख के दे दिया। उसने दोनों चीजें दे दी है। इस मोल को आप कभी भी मास में बदल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल किसके इक्वल होता है? मास अपॉन में मोलर मास। यस सर। मोल कितने हैं? 5। सर 5। मोलर मास NaCl का, NaCl के मोल है ना ये सोल्यूट, यस तो सर। Na+Cl। इसको समझ भाई, इससे क्वेश्चन अटकेंगे वरना। 5 इक्वल्स टू स्मॉल एम 23 और 35.5 58.5। तो मास कितना आ गया? 5 मल्टीप्लाई में 58.5 ग्राम, ये आ गया आपका मास NaCl का। दोनों का मास पता चल गया, सॉल्वेंट का मास, NaCl का मास। तो तुम्हें क्वेश्चन करना है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ 2 मोलल solution of, हो गया यार? ग्लूकोज। चल बेटा कर दे ये सवाल। गलत मार्कर ले लिया है मैंने, तभी इतनी देर से दुखी हूं मैं। मार्कर दूसरे वाला था। चलो अब तो मैं पढ़ा ही दूंगा इसे। अरे जाओ, इतनी देर से आंसर नहीं आया तुम्हारा, इतनी देर में तो आंसर आ लेता है। सर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 1 मिनट बस और दे दो। देखो ये 2 मैग्नेट कितनी मजबूत है मेरे पास है, वो अलग नहीं हो रही है। देखना कितना ताकत लगाऊंगा। अब हो गया अलग। अच्छा चलो देखते हैं। सर 1 मिनट। अरब। नहीं सोबिया, मास परसेंट निकालना है, किसी का मास नहीं निकालना है, परसेंटेज निकालनी है। हाँ ये सही हो सकता है, बाकी मैं बताता हूँ 1 मिनट लास्ट रुक के। सर वो मैं चैट में लिख नहीं सकता, तो आंसर ऐसे ही बोल दूं? सर चैट में लिख दिया, एक बार देख लो आप। हम्म, हाँ बोलो क्या आंसर है? सर 360 डिवाइडेड बाय 180 into 100। अच्छा चलो देखते हैं, ये मेरे को सही लगा नहीं वैसे। सर मेरा देखना एक बार, चैट में लिखा है। देखता हूँ।
हाँ चलो मैं ये ध्यान रखूंगा, अब देखता हूँ मैं निकाल के क्या होता है। देखो 2 मोलल का क्या मतलब है जी, बिल्कुल मैं पढ़ के बता दूंगा सबका क्या सही है। 2 मोलल का क्या मतलब है? 2 मोलल का मतलब है 2 मोल तो हो गया आपका ग्लूकोज यस सर। और 1 किलो पानी। अब 2 मोल ग्लूकोज 1 किलो पानी, और मेरे को मास परसेंटेज निकालनी है। मास परसेंटेज के लिए क्या चाहिए? मास ऑफ सोल्यूट यानी मास ऑफ ग्लूकोज और मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। अब ये तभी निकल पाएगा जब आप ग्लूकोज का मास निकालें। नंबर ऑफ मोल मास अपॉन में मोलर मास होता है, नंबर ऑफ मोल है 2, मास निकल जाएगा ग्लूकोज का। मोलर मास होता है 180 ग्राम पर मोल। हाँ तो मास आ गया ग्लूकोज का 360। तो अब आ गया ये 360 ऊपर 1000 और 360, 1360 नीचे और 100। अब मुझे लग रहा है तुम में से किसी का भी सही नहीं है। आया समझ की नहीं आया? यस सर सर 1360 कैसा आया? मास ऑफ सॉल्यूशन। तो दोनों के मास को जोड़ोगे नहीं, सोल्यूट और सॉल्वेंट को। ओके सर। सर ये प्लीज मास परसेंट से एक बार बता दो। मास परसेंटेज क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन होता है या Yes, नहीं? तो तुम बताओ मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 360। 360। तो मास ऑफ सोल्यूट दिया था हमें, सर निकाला है। मोल्स दिए थे, मोल्स से निकाला है। तो क्या मोल्स दिए थे? यस सर मोल्स दिए थे। क्योंकि मोलैलिटी दी थी, मोलैलिटी से मोल्स पता चल गए। मोल्स से मास, तो मैंने लिख दिया 360 क्या है? मास ऑफ सोल्यूट ऊपर। तो यस अब नीचे किसका मास लिखना है मुझे? सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का Yes. मास निकालने के लिए सोल्यूट और सॉल्वेंट के मास को जोड़ूंगा कि नहीं? तुम बताओ, सॉल्यूशन का मास जो होता है वो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट ही Yes, तो होता sir. है। तो सॉल्वेंट का मास कितना है? सर 1000 grams. और सोल्यूट का 360। तो 1000 और 360 होने गया 1360। यस सर अब समझ आ। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन करो जी। हाँ जी, एक बच्चे ने ये आंसर दिया था 26.47। मास ऑफ, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 15% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 बाय मास। ये क्वेश्चन करो। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस लिख के दे दो किसे किससे डिवाइड किया, क्या आया। सर H2SO4 का मोलर मास 98 होता है ना? ओके सर।
सर लिख दिया। मुझे तो गलत सा लग रहा है। सर वो जो 0.15 है ना, वो मैंने कैलकुलेट करके लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हाँ तो वो Number of मोल्स, moles तो 15/98 लिखा है ना मैंने वो। अच्छा तो 15/9 98 0.15 कैसे कर दिया? 15/98 तो यही होता है ना 0.15। अबे भाई ये तो 15/100 हो गया। एक सेकंड सर, मैं पूरा सॉल्व करके ही लिख देता हूँ, आप फिर समझ जाओगे। अब देखो मैं एक बार बता दूं, क्योंकि फिर आगे करेंगे हम ये वाला काम जो अपने आप ज्यादा करने के लिए देंगे। अब तुम ये देख लो, अब इस चीज का मैं तुम्हें असाइनमेंट भेजता हूँ, जिसका इसका जो भी करना है, फिर आगे इस पे बात करेंगे। देखो हाँ ये सही है कार्तिकेय। देखो 15 ग्राम तो H2SO4 है, इतने हल्के में हो जाते हैं क्वेश्चन देखना, और 85 ग्राम पानी है, इसमें तो किसी को शक नहीं है। 15/98 ये तो निकल गए मोल, मल्टीप्लाई 85, ग्राम की जगह लगाओ किलोग्राम, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। हालांकि बहुत जल्दी में कर दिया है मैंने, लेकिन क्या समझ नहीं आया? ये तो हो गए मोल्स, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। नहीं आया समझ? यस सर, आ गया। आ गया सर। ठीक भाई, आ गया सबके की नहीं? जल्दी बताओ फिर। yes हाँ सर आ गया। ठीक है, फिर अब अगली क्लास 2 ही बजे होगी। चलो जी, मैं इसका असाइनमेंट ढूंढता हूँ, फिर तुम्हें भेजता हूँ, उसे करना।